एक बहुत बड़े हरे भरे लैंडस्केप के बीच रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सूरज उगता और ढलता था, मौसम बदलते थे, लेकिन रामपुर में एक चीज हमेशा एक जैसी रहती थी, शिक्षा के प्रति खामोश लापरवाही। गांव वाले सीधे साधे मेहनती लोग थे। उनके दिन खेतों में काम करते हुए बीतते थे और शामें आराम से गुजरती थीं, अगले दिन की मेहनत के लिए तैयार होते हुए। उनका मानना था कि उनके पिताओं और दादाओं से खेती और मवेशियों की देखभाल के बारे में मिली जानकारी ही उनके बच्चों के लिए काफी शिक्षा थी। गांव के किनारे पर एक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी थी, लेकिन वह सीखने के मंदिर से ज्यादा एक उपेक्षा का स्मारक थी। उसके दरवाजे अक्सर बंद रहते थे और उसके धूल भरे दीवारों के अंदर बच्चों की हंसी शायद ही कभी सुनाई देती थी। इस गांव में अंकित नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह अलग था। जबकि उसकी उम्र के दूसरे लड़के मिट्टी में खेलने या खेत जोतना सीखने में खुश रहते थे, अंकित की आंखों में एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वह अक्सर सरकारी अधिकारियों को देखता था जो कभी कभी गांव आते थे। उसने देखा कि वे कितनी आसानी और आत्मविश्वास से महत्वपूर्ण दिखने वाले कागजों से पढ़ते थे और अपनी नोटबुक में चीजें लिखते थे। उसने देखा कि वे कितना सम्मान पाते थे और अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी से यह समझा कि उनकी शक्ति उनकी शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि उन शब्दों से आती थी जिन्हें वे पढ़ और लिख सकते थे। इस एहसास ने उसके छोटे से दिल में एक इच्छा का बीज बो दिया, शिक्षा के लिए एक गहरी और अटूट लालसा। अंकित अक्सर अपने पिता बाबा से पूछता था, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? उसके पिता, एक दयालु व्यक्ति जिनके हाथ सालों के खेत के काम से सख्त हो गए थे, आह भरते और जवाब देते, बेटा, किताबों का क्या करेगा? हमारी जिंदगी इसी मिट्टी में है। ये जमीन हमारी किताब है और मौसम हमारा शिक्षक है। पढ़ना लिखना सीखने से तुम्हें बीज बोने या फसल काटने में मदद नहीं मिलेगी। अंकित चुपचाप सुनता था, लेकिन उसका दिल अनिश्चित रहता था। वह सहज रूप से जानता था कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने से ज्यादा थी। ये एक ऐसी दुनिया के लिए एक खिड़की खोलना था जिसे उसके गांव ने कभी नहीं देखा था। विचारों, संभावनाओं और प्रगति की दुनिया। उसने अपने साथी गांव वालों की मुश्किलें करीब से देखी। उसने देखा कि उन्हें साहूकारों द्वारा ठगा जा रहा था, क्योंकि वे उन दस्तावेजों को पढ़ नहीं सकते थे जिन पर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। उसने देखा कि वे उन बीमारियों से पीड़ित थे जिन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बुनियादी ज्ञान से रोका जा सकता था। उसने देखा कि गरीबी का चक्र खुद को दोहरा रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी सभी को कठिनाई और अज्ञानता के एक ही लूप में फंसा रहा था। अंकित समझ गया कि इस चक्र को तोड़ने की कुंजी सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं थी, बल्कि शिक्षित कड़ी मेहनत थी। उसने खुद से वादा किया कि वह न केवल सीखेगा, बल्कि अपने प्यारे गांव में शिक्षा की रोशनी भी वापस लाएगा, चाहे कितनी भी बाधाएं हों। शिक्षा की ओर अंकित की यात्रा बहुत सारी चुनौतियों से भरी थी। चूंकि गांव का स्कूल लगभग हमेशा बंद रहता था, उसने खुद ही चीजें अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने पास के शहर में एक स्कूल के बारे में सुना था जो लगभग 5 किलोमीटर दूर था। हर सुबह सूरज पूरी तरह उगने से पहले अंकित चुपचाप अपने घर से निकलता और अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू करता। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल था। खेतों और धूल भरे रास्तों से होकर गुजरता था। वह बिना ठीक से जूते पहने चलता था। उसके पैर अक्सर दुखते और चोटिल होते थे, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। एक क्लासरूम में बैठने, एक शिक्षक को सुनने और अपने हाथों में एक किताब पकड़े रहने का विचार एक शक्तिशाली प्रेरक था जिसने मुश्किल यात्रा को महत्वहीन बना दिया। उसने अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए अथक रूप से काम किया। वह जानता था कि वह अपने परिवार से पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि उनके पास बहुत कम था। इसलिए शहर में अपने स्कूल के घंटों के बाद वह एक छोटी चाय की दुकान पर काम करता था। वह कप धोता और ग्राहकों को चाय परोसता था। उसके छोटे हाथ लगन से काम करते थे। उसने जो थोड़ी सी कमाई की, उससे उसने अपनी किताबें, नोटबुक और पेंसिल खरीदी। वह इन चीजों को किसी भी खिलौने से ज्यादा संजोता था। रात में जब उसका बाकी गांव सो रहा होता था, अंकित एक मिट्टी के तेल के लैंप की हल्की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ता था। उसकी किताबों के पन्ने उसकी दुनिया थे, ज्ञान का एक द्वार जिसे उसने बड़े जुनून से आत्मसात किया। उसकी लगन अनदेखी नहीं रही। शहर के स्कूल में उसके शिक्षक उसकी ज्ञान की प्यास और उसकी अविश्वसनीय कड़ी मेहनत से हैरान थे। उन्होंने उसकी आंखों में एक चिंगारी देखी, एक ईमानदारी जिसने उसे दूसरे छात्रों से अलग किया। उन्होंने उसे अतिरिक्त मदद की पेशकश की, उसे अपने निजी संग्रह से किताबें दी और उसे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। अंकित ने सब कुछ स्पंज की तरह सोख लिया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, न केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, बल्कि इसलिए कि उसे वास्तव में सीखना पसंद था। वह समझ गया कि शिक्षा कोई बोझ नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार था।
एक शक्तिशाली उपकरण जो उसके भाग्य और उसके लोगों के भाग्य को बदल सकता था। साल बीत गए और अंकित के अथक प्रयासों का फल मिला। उसने अपनी स्कूली शिक्षा शानदार ढंग से पूरी की और शहर के एक छोटे से कॉलेज में गया। छात्रवृत्ति और पार्ट टाइम नौकरियों से खुद का समर्थन करता रहा। वह अपनी जड़ों या खुद से किए गए वादे को कभी नहीं भूला। हर छुट्टी में वह रामपुर लौटता था और यह देखकर उसका दिल दुखता था कि कुछ भी नहीं बदला था। बच्चे अभी भी खेतों में घूमते थे, अपने गांव से परे मौजूद दुनिया से अनजान थे। इस दृश्य ने उसके संकल्प को मजबूत किया। वह जानता था कि उसकी शिक्षा अर्थहीन होगी अगर उसने इसका उपयोग अपने समुदाय को ऊपर उठाने के लिए नहीं किया। उसकी व्यक्तिगत सफलता सिर्फ पहला कदम था, असली मिशन अभी शुरू होना था। अपनी टीचर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अंकित ने एक ऐसा चुनाव किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने शहर के स्कूलों में अच्छी सैलरी वाली नौकरियों के ऑफर्स ठुकरा दिए और रामपुर लौट आया। उसका मिशन साफ था, अपने ही गांव में शिक्षा की लौ जलाना। वह जानता था कि वह सरकार के काम करने या पुराने स्कूल के जादू से फिर से खुलने का इंतजार नहीं कर सकता। उसने अपना खुद का स्कूल शुरू करने का फैसला किया, ठीक गांव के दिल में। उसने अपने छोटे से घर की खुली बालकनी साफ की और उसे अपनी क्लासरूम बना लिया। उसने अपनी सेविंग्स से एक छोटा ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक और बच्चों के बैठने के लिए कुछ चटाइयां खरीदी। वह बदलाव बनने के लिए तैयार था जो वह देखना चाहता था। शुरुआत में गांव वाले संशय में थे। वह अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? वे फुसफुसाते थे। उसने अच्छी शिक्षा पाई है, उसे शहर में पैसे कमाने चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को उसके पास भेजने से हिचकिचाते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई में बिताया गया समय खेतों के जरूरी काम सीखने से बर्बाद किया गया समय था। अंकित हतोत्साहित नहीं हुआ। वह घर घर गया, हर माता पिता से धैर्यपूर्वक बात की। उसने उनसे उनकी अपनी भाषा में बात की। यह समझाया कि शिक्षा उनके बच्चों को बेहतर स्वस्थ जीवन जीने में कैसे मदद कर सकती है। उसने उनसे वादा किया कि वह उनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगा। उसे बस उनका विश्वास और समर्थन चाहिए था। धीरे धीरे कुछ माता पिता अंकित की लगन का सम्मान करते हुए अपने बच्चों को भेजने के लिए सहमत हुए। उसकी पहली क्लास में सिर्फ 5 छात्र थे। अंकित ने उन्हें पढ़ाने में अपना दिल और जान लगा दी। उसने उन्हें सिर्फ अक्षर और संख्याएं ही नहीं सिखाई, उसने सीखने को एक आनंदमय अनुभव बना दिया। उसने उनकी कल्पना को पकड़ने के लिए कहानियों, गानों और खेलों का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें रामपुर के बाहर की दुनिया के बारे में सिखाया, विज्ञान, इतिहास और सपनों के महत्व के बारे में। बच्चे मोहित हो गए। पहली बार उन्होंने सीखने को एक काम के रूप में नहीं, बल्कि एक रोमांचक साहसिक कार्य के रूप में देखा। उनकी खुशियों भरी गपशप और उत्साही पाठ की आवाज गांव की हवा में भरने लगी। पहले कुछ छात्रों में बदलाव उल्लेखनीय था। वे अधिक आत्मविश्वासी, अधिक जिज्ञासु और अधिक अनुशासित हो गए। उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया और जो कुछ सीखा था उसे अपने माता पिता के साथ साझा किया। इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर अन्य माता पिता ने ध्यान देना शुरू कर दिया। जल्द ही अंकित की बालकनी पर छात्रों की संख्या 5 से 10, फिर 20 और फिर 50 से अधिक हो गई। उसकी छोटी सी बालकनी अब उत्सुक युवा दिमागों से भरी हुई थी। अंकित ने सिर्फ एक क्लास शुरू नहीं की थी, उसने एक क्रांति शुरू की थी। वह गांव का शिक्षक बन गया था, पूरी पीढ़ी के लिए आशा की किरण। अंकित के स्कूल का असर जल्द ही पूरे गांव में फैलने लगा। शिक्षा अब कोई दूर की बात नहीं थी, यह उनके घरों में एक जीती जागती हकीकत थी। जैसे जैसे बच्चे सीखते गए, वे अपना ज्ञान अपने परिवारों तक पहुंचाते गए। वे अपने माता पिता को अखबार पढ़कर सुनाते थे, उनकी कमाई का हिसाब करने में मदद करते थे और पानी उबालकर पीने का महत्व समझाते थे। रामपुर में जागरूकता की एक नई लहर फैलने लगी। लोग ऐसी बातों के बारे में बात करने लगे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। साफ सफाई, स्वास्थ्य और भविष्य की योजना। गांव, जो कभी अपनी पुरानी आदतों में ठहरा हुआ था, नए विचारों और संभावनाओं के साथ हिलने लगा। बदलाव हर जगह दिखाई दे रहा था। गांव की सड़कें, जो कभी कचरे से भरी रहती थीं, अब साफ हो गईं क्योंकि बच्चों ने सफाई अभियान शुरू कर दिया। लोगों ने ठीक से शौचालय बनाना शुरू कर दिया और साफ सफाई और अच्छे स्वास्थ्य के बीच का संबंध समझा। आम बीमारियों की घटनाएं कम होने लगी। गांव के शिक्षित युवाओं ने नए रोजगार के अवसर तलाशने शुरू कर दिए। कुछ ने छोटे व्यवसाय शुरू किए, जैसे सिलाई की दुकान या मरम्मत की दुकान। गांव की अर्थव्यवस्था में विविधता आने लगी। अंकित का सपना एक खूबसूरत हकीकत में बदल गया था। रामपुर अब अज्ञानता और गरीबी की जगह नहीं थी, ये एक मॉडल गांव बन गया था।
पुरानी स्कूल बिल्डिंग को सरकार द्वारा रिनोवेट कर फिर से खोल दिया गया, जिसमें अंकित को आधिकारिक तौर पर हेड टीचर नियुक्त किया गया। लेकिन उसकी भूमिका उससे कहीं ज्यादा थी। वह पूरे समुदाय के लिए मार्गदर्शक था। उसने दिखाया कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे वे अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अंकित की कहानी एक गहरे सत्य की याद दिलाती है। एक राष्ट्र की प्रगति उसके लोगों की शिक्षा से जुड़ी है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, यह समाज की नींव है। प्रत्येक शिक्षित बच्चा अज्ञानता के खिलाफ एक दीपक है। जब कोई व्यक्ति एक मोमबत्ती जलाता है, वह पूरे गांव को प्रेरित कर सकता है और राष्ट्र के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग रोशन कर सकता है।